नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी किताब के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है एक देश 12 दुनिया। हाशिए पर छूटे भारत की तस्वीर। शिरीष खरे इसके लेखक हैं। शिरीष खरे 2 दशकों से पत्रकारिता में करते रहे और हाशिए पर छूटे लोगों के लिए उन्होंने काम किया। हालांकि वो कई व्यावसायिक पत्रकारिता संस्थानों में रहे और भारतीय गांवों पर उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा 2009, 2013, 2020 और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता पर लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित हैं। लगभग 7 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार उनको मिल चुके हैं और 2 पुस्तकें उन्होंने तहकीकात और उम्मीद की पाठशाला नाम से लिखी हैं जो प्रकाशित भी हो चुकी हैं। यह पुस्तक शिरीष खरे के 2 से अधिक दशकों की पत्रकारिता यात्रा का एक कहानी रूप विवरण है। कहानी रूप विवरण का मतलब इसमें पात्र सही हैं, घटनाएं सही हैं, लेकिन इसकी शैली कहानी की तरह आपके मन को, आपके अंतर को छूती है। इस पुस्तक में वे उस भारत की तस्वीर खींचते हैं जिस भारत के बारे में अमूमन लोग बात नहीं करना चाहते। हम उस भारत की बात करते हैं जो बुलेट ट्रेन पे चलता है, हम उस भारत की बात करते हैं जो हवाई जहाज़ पे चलता है, हम उस भारत की बात करते हैं जो बिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर की बात करता है, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करता है। लेकिन हम उस भारत की बात नहीं करते जिसकी बात गांधी करते थे, वह भारत जो गाँवों में बसता है। यह 12 रिपोर्टाज है और उन रिपोर्टाज को पुस्तक का रूप दिया है शिरीष खरे ने। 2008 से 2017 तक उन्होंने दुर्गम भूखंडों की यात्रा की। मतलब दुर्गम भूखंडों का मतलब ऐसी जगहों की यात्रा की जहां सामान्य तौर पर लग्जरी गाड़ियां, बसें नहीं जा पाती हैं। उन्होंने स्थानीय वाहनों का इस्तेमाल किया और दूर दराज के गांवों में ऐसी जगहों पर गए जहां आम तौर पर कोई भी भारतीय नहीं जाना चाहता, पत्रकार नहीं जाना चाहता, नौकरशाही और अफसर और पुलिस नहीं जाना चाहते। इतिहास और वर्तमान के बीच फंसी पीढ़ी की बात करते हैं और वह यह मानकर चलते हैं शिरीष खरे कि यह काम उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको ये बताना था देश की जनता के सामने, वह तस्वीर खींचनी थी कि भारत का जो विकास है वह कितना एक तरफा है और क्या हमारे लोकतांत्रिक मूल्य या हमारे संविधान निर्माता जिन भारत की बात करते हैं, जिस भारत की बात करते हैं, क्या भारत की आज़ादी सही मायनों में उस जगह तक पहुंच पाई। उन्होंने जैसे ये पहला रिपोर्टाज है मेलघाट महाराष्ट्र पर, उन्होंने लिखा कि वह कल मर गया, 3 महीने भी नहीं जिया। ये पहली पंक्ति है। एक माँ के मुंह से सपाट लहजे में अपने मासूम बच्चे की मौत की खबर सुनकर मैं भीतर तक हिल गया। अब अपने किए सवाल पर शर्मिंदा हूँ जिसे दोहरा नहीं सकता। वह बार बार पानी के लिए पूछ रही है और मैं हूँ कि खुद पानी पानी हुए जा रहा हूँ। इस घटना के बहाने वो चिलखरा से 125 किलोमीटर दूर मेलघाट यात्रा के आखिरी गांव के आखिरी घर की बात करते हैं जो महाराष्ट्र राज्य में है। वहाँ पहाड़ियों के पीछे बसे गांव में भूख से बच्चों की मौत की खबर कोई बड़ी खबर नहीं थी, लेकिन एक संस्थान में काम करते हुए भी उन्होंने इस घटना को दर्ज किया और उसे एक अलग रूप दिया। उन्होंने कहानी की शक्ल में अपनी बात कही और उसके बाद वह कहते हैं कि यह कहानी है कोहा, कुंड और बोरी गांवों के उजड़ने की, जहां के बाशिंदे
मेरे आने के 7 साल पहले उजड़ गए थे। अंत में उन न मिल सके लोगों के लिए वो एक कविता कहते हैं, जो तिनका तिनका जोड़कर जिंदगी बुनते थे वो बिखर गए। जो तिनका तिनका तोड़कर जिंदगी बुनते थे वो बिखर गए। गांव गांव टूट टूट कर ठाव ठाव हो गए। अब उम्मीद से उम्र और छाँव छाँव से पता पूछना बेकार है। इसी तरह से कमाठीपुरा महाराष्ट्र में पिंजरे नुमा कोठरियों में ज़िंदगी, ये शीर्षक अपने आप में बता देता है कि कमाठीपुरा में रहने वाली देह धंधे में शामिल नर्तकियों की वो बात करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि वेश्यावृत्ति है। लेकिन कमाठीपुरा की ये मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी देह मंडी मानी जाती है, वहाँ के लड़कियों की ज़िंदगी कैसी है, वहाँ नेपाल से लेकर बंगाल से लेकर दूसरे जगहों की आई हुई लड़कियों की बेबसी क्या है, 14 साल की लड़कियाँ किस तरह से देह धंधे के दलदल में फंसी हुई हैं, या अपने जीवन यापन को करने के लिए या देह धंधे के व्यवसायियों के चंगुल में फंसी हैं, और किस तरह से सरदार, दलाल और ग्राहक उनके साथ बर्ताव करते हैं, उनकी भी बातें ये बहुत ही मार्मिक ढंग से डेट वाइज उन्होंने लिखा है। दिसंबर 2009 की घटना है। कई दिन जो वे उन बस्तियों में रहे, जनवरी में भी वो वहाँ पर गए, और वहाँ पे जो उन्होंने पुनर्वास केंद्र से लेकर दूसरी जो घटनाएं घटी हैं, लड़कियों के जीवन में कितना दर्द है, किस तरह से ज्यादती और जुल्म का शिकार हैं, उसको वो कहते हैं। इसी तरह से अपने देश के परदेसी उन्होंने महाराष्ट्र के फिर एक गांव को लिया है। यह पुस्तक इसी तरह के 12 रिपोर्टाज को इस रूप में रखती है, जिसमें चीनी है, चीनी का कारोबार है, गन्ने के खेत हैं, गन्ने के खेत में शामिल होने वाले लोग हैं, आम लोग हैं, नक्सलवाड़ी क्यों हुआ, छत्तीसगढ़ के गांव लाल क्यों हैं, मीराबेन को नींद क्यों नहीं आती, फांसी की सजा पाए हुए लोग किस तरह से सोचते हैं अपने लिए, अपने जीवन के बारे में, उनका दर्द है। बर्मान मध्य प्रदेश की बात है, वे तुम्हारी नदी को मैदान बना जाएंगे। नदी किस तरह से सूख रही है और किस तरह से विकास के नाम पर लोग जो है रानी दुर्गावती, ओशो और हरिशंकर परसाई के शहरों में बांध के नाम पर किस तरह से जंगलों को उजाड़ा है, विकास के नाम पर किस तरह से जंगलों को उजाड़ा है। कई जगह वो कविताएं भी लिखते हैं। काम से लौटी थकी एक गुंडनी माँ अपने चौथे बच्चे को बेधड़क दूध पिला रही है। देवदूत, परियां और उनके किस्से, श्लोक, आयतें और आश्वासन सब झूठे हैं। स्तनों से बहा खून का स्वाद चोखा है। 30 रुपया दिहाड़ी के साथ मिली ठेकेदार के अश्लील फप्तियों से अनजान बच्चा। नींद में उसकी मुस्कान नदी की रेत पर चांदनी सी पसरी है। धरती पर बैठी देखती माँ बेतहासा चूमती है उसके सारे दुख और सपने। ये जबलपुर पर उन्होंने लिखा है। भोपाल के रास्ते मध्य प्रदेश में किस तरह से, इसी तरह से उन्होंने नर्मदा की बात की है, नर्मदा के जल की बात की है, राजस्थान की बात की है। राजस्थान के गाँवों में किस तरह से जीवन है, पानी किस तरह महंगा है, वहाँ की जनजातियाँ, लोक जातियाँ किस तरह अपने जीवन को जी रही हैं। इसी तरह से नक्सली आंदोलन में दंडकारण्य यूं ही लाल नहीं है। दरभा छत्तीसगढ़ की ये रिपोर्ट है। खंडहरों में एक गाइड की तलाश, मदकू द्वीप छत्तीसगढ़ की बात उन्होंने की है। और जांजगीर की भी बात उनकी इस पुस्तक में रिपोर्टाज के रूप में आई है। धान के कटोरे में राहत का धोखा, ये छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट है। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, एक दूसरे भारत की तस्वीर दिखेगी। हाशिए पर छूटे भारत की तस्वीर, इसके शीर्षक पर उन्होंने लिखा है। एक देश में 12 दुनिया, अर्थ 12 तरह के लोगों का जीवन, उस इलाके का जीवन, उस गांव का जीवन, एक जाति का जीवन, किसी भी रूप में लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र, विकास और आधुनिकता के नारों से परे
सिर्फ जीवन की जद्दोजहद में जूझ रहे लोगों की यह कथा इतनी मार्मिक है कि इसके बारे में राम शरण जोशी लिखते हैं कि यह वे किस्से हैं जहाँ जिंदगियाँ गतिहीन हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं और ठहर गई हैं। ऐसे समय में जब हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं तब ये बातें आंखें खोल देने वाली हैं। एक देश 12 दुनिया को राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित किया है। लगभग 210 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 295 रुपये है। आप सच्चे भारत की, असली भारत की और उस भारत की तस्वीर देखना चाहते हैं जो संघर्ष कर रहा है, जो जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, रोज़मर्रा के जीवन से जूझ रहा है और जो यह चाहता है कि आज़ादी की रोशनी उस तक पहुँचे, तो यह पुस्तक आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। आप निराश नहीं होंगे। इसकी शैली बहुत अच्छी है, शिल्प बहुत अच्छा है, भाषा बहुत सहज और सरल है और यह असली भारत की तस्वीर दिखाती है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप कैसी पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर अपने विचारों से अवगत कराएं। आपकी राय हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने का अवसर मुहैया कराती है। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपने प्रकाशन की 2 प्रतियां हमें अवश्य भेजें। हमारी कोशिश होती है कि हम हर तरह की पुस्तकें इस कार्यक्रम में शामिल करें। धन्यवाद।